अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा सीरियस हो सकता है क्योंकि ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकतों से रिलेटेड है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे माशरे की कौन सी तल्ख हकीकतें हैं, तो सुनिए, ये तल्ख हकीकतें हैं अपने दीन, अपने कल्चर और अपनी तहजीब से इनहराफ करने की। तो सबसे पहले हम अपने दीन की तरफ आते हैं। माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों के नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इस्लाम के असूलों पर चलने को अपनी शर्मिंदगी समझते हैं। और जब इनके वालिदैन इनकी सलाह करना चाहते हैं तो ये समझते हैं हम पर बिला वजह रोक टोक की जा रही है, हमें आज़ादी से जीने नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करना चाहूँगी जो कि इस चीज़ की मुकम्मल वजाहत करता है। वो कहते हैं आपने महल में एक और अखबार पर पाबंदी आयद कर दी है। आखिर क्या खराबी है इन अखबारात में? खाने से कबल बिस्मिल्लाह कहें। बिस्मिल्लाह। इस क्लिप में आपने क्या देखा? यही कि अब्दुल कादिर, जो कि पाया तख्त का इकलौता बेटा है, निहायत ही बद अखलाकी और बदतमीज़ी से अपने वालिदैन से गुफ्तगू करता है। और जब इसकी वालिदा इसको कहती हैं कि बिस्मिल्लाह से खाना शुरू करो, तो ये बहुत ही ज़्यादा उकताया हुआ चेहरा बनाता है, जैसे अपनी ज़िंदगी ही से परेशान हो गया हो। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, हमारे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इन्हें थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, कुरान मजीद और अपनी सुन्नत। जब से मुसलमान कौम ने कुरान मजीद और सुन्नत से इनहराफ किया है तो इन्हें हमेशा रुसवाई ही मिली है। एक और बात आपको बताती चलूँ, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी से लेकर पाया तख्त अब्दुल हमीद तक जितने भी लीडर्स आए वो सारे उस्मान की नस्ल में से ही थे, मगर अब्दुल कादिर की इन ही आदतों की वजह से उसको लीडर नहीं चुना गया पाया तख्त के बाद। नंबर 2 पे जो तल्ख हकीकत है वो अपनी कौमी ज़बान से इनहराफ करने की है, यानी हम अपनी ज़बान पर उस ज़बान को तरजीह देते हैं जो कि ब्रिटिश की है। और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये वही ब्रिटिश है जिनसे लड़ते हुए हमारे अजीम हीरोज़ ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये वही है जिनसे लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहादत का दर्जा हासिल कर गए। एक और क्लिप आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप कैसी हो? फाइन। साथ में इंग्लिश नहीं आती? नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि माय कॉलेज मदर टू है। सो बैड। इससे अच्छा तो मैं तो लाहौर में थी। ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि इंग्लिश बोलकर पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं, जबकि पाकिस्तानी होने के लिहाज से हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमें उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। तीसरी बात, जब हमारे मुसलमान भाइयों को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम खुशियाँ मना रहे होते हैं अपने घरों में। अगर तमाम इस्लामी ममालिक मिल जाए, जैसे सल्तनत उस्मानिया उस्मान ने मंगोलों और ईसाइयों से छुटकारे के लिए कायम की थी, उसी तरह दोबारा एक सल्तनत कायम हो तो आसानी से फ़लस्तीन पे जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसका ख़ात्मा हो सकता है। नंबर 4 बात, कुछ ही दिन पहले फ़्रांस ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, मगर हमने क्या किया? सिर्फ़ उन चीज़ों का बायकॉट जो कि फ़्रांस से आती थी। उससे फ़्रांस को क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए था, जो कि पाया तख्त अब्दुल हमीद ने उस वक्त किया जब उस वक्त फ़्रांस ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। मैं आपको बताती चलूँ, पाया तख्त अब्दुल हमीद ने जब अखबार में पढ़ा कि हमारे नबी के ख़िलाफ़ एक मूवी बनाई जा रही है, थिएटर पे वो आज रात चलाई जाएगी, तो हमारे पाया तख्त अब्दुल हमीद ने ये नहीं किया कि फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन पर बायकॉट किया जाए। हमारे पाया तख्त अब्दुल हमीद ने फ़ौरन उस वक्त जंग छेड़ दी। यही सेम सीन ड्रामा सीरियल पाया तख्त अब्दुल हमीद में दिखाया गया है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगी।
फ्रांसीसी अखबार में आया है कि एक शख्स ने ड्रामा लिखा है, उसमें माअज़ल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी बनाया गया है। ये ड्रामा पेरिस के थिएटर में चलेगा। इस ड्रामे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हैं। मैं ये अल्फाज जबान पर नहीं ला सकता हूं। क्या अब वो फख्र कौनैन की गुस्ताखियां करेंगे? अगर वो मेरे बारे में बकवास करते तो मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन अगर वो मेरे दीन और मेरे रसूल की गुस्ताखी करें तो मेरे जीने का क्या फायदा? हाँ, मैं तलवार उठाऊंगा, यहां तक कि अपनी जान उन पर फिदा कर दूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए या मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, बस सिर्फ इसलिए कि मैं आखिरत में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखा सकूं। ये बर्बाद हो जाएं, जलकर राख हो जाएं, ये आग और तबाही हर जलील दुश्मन के लिए निशान इबरत होगी। हम उनसे जंग करेंगे, हम उनकी तरह बेगैरत नहीं हो सकते, और ये भी मुमकिन नहीं कि हम अपने दिफा से पीछे हट जाएं। अभी इसी वक्त फ्रांसीसी सफीर को हाजिर करो। जो आपका हुक्म मेरे आका। उम्मीद करती हूँ मैं इस वीडियो में जो आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपनी होस्ट ईमान अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।